हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई सफल होना चाहता है, कोई खुश रहना चाहता है, कोई शांति चाहता है और कोई अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस करना चाहता है जिससे वो किसी भी हालात में टूटे नहीं। लेकिन अक्सर हम गलत जगह पर तलाश करते हैं, बाहर की दुनिया में, पैसों में, नाम में, जीत में, अप्रूवल में। ये कहानी हमें बताती है कि असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और अगर इंसान अपने मन को ट्रेन करना सीख ले तो वो ना सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है बल्कि एक बेहतरीन जिंदगी भी जी सकता है। एक जमाने में जापान में समुराई हुआ करते थे। समुराई सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानते थे बल्कि वो अपने मन, अपने डर और अपने अहंकार को भी काबू में रखते थे। उनके लिए सम्मान, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सबसे ऊपर था। लेकिन जब समय बदला और उनकी पहचान छिन गई तो बहुत से समुराई टूट गए क्योंकि उनकी पहचान किसी बाहरी चीज से जुड़ी हुई थी। यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। अगर आपकी पहचान किसी ऐसी चीज से जुड़ी है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आपकी जिंदगी हमेशा अस्थिर रहेगी। हम सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, पहचान चाहिए। लेकिन अगर दिल से देखा जाए तो हमें ये चीजें नहीं चाहिए। हमें वो एहसास चाहिए जो हमें लगता है कि ये चीजें देंगी। हमें अंदर से जिंदा महसूस करना है। हमें शांति, आत्मविश्वास और सच्ची खुशी चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गलत खेल खेलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि पहले सफल बन जाते हैं फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका अंदर का संसार मजबूत नहीं है तो बाहर की कोई भी सफलता आपको टिकाऊ खुशी नहीं दे सकती। हमारा दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। बीता हुआ कल, आने वाला कल, लोगों की राय, डर, तुलना, असफलता की चिंता। और हम मान लेते हैं कि यही हम हैं। लेकिन सच ये है कि आप अपने विचार नहीं हैं। विचार तो आते जाते रहते हैं। आप वो हैं जो इन विचारों को देख सकता है। जैसे शरीर को ट्रेनिंग की जरूरत होती है वैसे ही दिमाग को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन हमें ये कभी सिखाया ही नहीं गया। दुनिया हमें सिखाती है कि जीतना सब कुछ है, हारना बुरा है, गलती कमजोरी है। लेकिन असली महान लोग इसलिए बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। उनके लिए हार एक फीडबैक है, गलती सीखने का मौका है और असली जीत ये है कि उन्होंने उस पल को पूरी तरह जिया या नहीं। एक ओलंपिक एथलीट 4 साल मेहनत करता है सिर्फ 1 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन फिर भी वो शांत रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि उसने अपने मन को इस तरह ट्रेन किया होता है कि उसका आत्म मूल्य रिजल्ट पर निर्भर नहीं होता। डर की जड़ कहीं और नहीं, हमारे अहंकार में होती है। जब हम खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, जब हम हर चीज को मेरे बारे में बना लेते हैं, तभी डर पैदा होता है। लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं हार गया तो? अगर मैं काफी अच्छा नहीं निकला तो? लेकिन जब इंसान अपने आप से बाहर निकलकर किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ जाता है तो डर खुद ब खुद कम हो जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है। जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो आप सबसे ज्यादा डरते हैं और जब आप किसी बड़े मकसद के लिए जीते हैं तो आप सबसे ज्यादा आजाद होते हैं। हम सब किसी न किसी चीज की पूजा करते हैं, कोई पैसे की, कोई पावर की, कोई ब्यूटी की, कोई इंटेलिजेंस की। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज को सबसे ऊपर रख देते हैं जो अस्थायी है तो वो चीज एक दिन आपको तोड़ देगी। खुशी को पकड़ने की कोशिश मत करो। खुशी एक साइड इफेक्ट है। जब आप सही दिशा में चलते हैं, जब आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और सच्चे रहते हैं, तब खुशी अपने आप आती है। असली सफलता वो नहीं है जो दुनिया दिखाती है। असली सफलता वो है जब आप रात को चैन से सो पाते हैं, जब आप अपने आप से भागते नहीं हैं, जब आप दबाव में भी शांत रह पाते हैं। अगर आप अपने दिल को ट्रेन कर लेते हैं तो आपका प्रदर्शन अपने आप बेहतर हो जाता है क्योंकि फिर आप डर से नहीं, जुनून से काम करते हैं। फिर आप हार से नहीं, सीखने से डरते हैं। और यही इनर एक्सेलेंस है, अपने अंदर की दुनिया को इतना मजबूत बनाना कि बाहर की दुनिया आपको हिला न सके। हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। मैदान में, ऑफिस में, स्टेज पर या जिंदगी के किसी भी बड़े पल में असली मुकाबला हमारे दिमाग के साथ होता है। जैसे ही हम किसी काम को मुझे साबित करना है कि भावना से करने लगते हैं, वहीं से दबाव शुरू हो जाता है। बचपन में हम कुछ करते थे तो पूरी आजादी से करते थे। खेलते समय हमें इस बात की चिंता नहीं होती थी कि लोग क्या सोचेंगे। हम बस खेलते थे, सीखते थे, गिरते थे, उठते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, दिमाग बीच में आने लगा। अब हम खेलने से ज्यादा जीतने लगे। अनुभव से ज्यादा रिजल्ट जरूरी हो गया। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं है। अहंकार का मतलब है खुद को हर चीज का केंद्र मान लेना। मेरी इज्जत, मेरी छवि, मेरी सफलता, मेरा डर।
जब भी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, समझ लीजिए अहंकार एक्टिव हो गया है। और अहंकार जहां होता है वहां डर जरूर होता है। डर इस बात का नहीं होता कि काम मुश्किल है, डर इस बात का होता है कि अगर मैं असफल हुआ तो मेरे बारे में क्या साबित होगा। डर इस बात का होता है कि मैं कम साबित ना हो जाऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी वैल्यू आपके रिजल्ट से तय नहीं होती। आपकी वैल्यू पहले से ही है, आप पैदा ही मूल्यवान हुए हैं। जब तक इंसान इस बात को दिल से नहीं समझता, तब तक वो हर परफॉर्मेंस में खुद को दांव पर लगाता रहेगा। हमारा दिमाग 3 बड़े दुश्मन पैदा करता है। पहला, अंदर की आलोचक आवाज। वो आवाज जो कहती है तू काफी अच्छा नहीं है, बाकी लोग तुझसे बेहतर हैं, अगर गलती हो गई तो सब खत्म। दूसरा, बंदर जैसा मन, जो कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य में, कभी पुरानी गलतियां दिखाता है, कभी आने वाली हार का डर। और तीसरा, चालाक दिमाग, जो बहाने बनाता है, जो हमें आराम की ओर खींचता है, जो कहता है आज छोड़ दे, कल कर लेंगे। अगर आपने इन तीनों को ट्रेन नहीं किया तो ये आपकी पूरी जिंदगी चला देंगे। महान खिलाड़ी, महान लीडर और महान कलाकार इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उन्होंने इन आवाज़ों को खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें पहचान लिया। उन्हें पता है कि कौन सी आवाज़ सच है और कौन सी सिर्फ शोर। एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो इन विचारों को देख सकता है। जब ये समझ आ जाती है तो विचारों की ताकत आधी हो जाती है। दबाव में शांत रहने का एक ही रास्ता है, पूरी तरह वर्तमान में रहना। जब आप पूरी तरह अभी में होते हैं तो डर टिक नहीं पाता। डर या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, अभी में सिर्फ काम होता है। इसीलिए महान खिलाड़ी रूटीन बनाते हैं, सांस पर ध्यान, शरीर पर ध्यान, प्रक्रिया पर ध्यान, क्योंकि वर्तमान में रहना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी अभ्यास से मजबूत किया जाता है। अब सवाल आता है विश्वास का। आप अपने बारे में क्या मानते हैं, वही आपकी सीमा बन जाती है। अगर आप मानते हैं कि आप दबाव में टूट जाते हैं तो आप टूटेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आप सीखेंगे। विश्वास किसी मोटिवेशनल लाइन से नहीं बदलता, विश्वास अनुभव से बदलता है। हर बार जब आप डर के बावजूद सही काम करते हैं, हर बार जब आप असफलता से भागते नहीं, हर बार जब आप प्रक्रिया पर टिके रहते हैं, आप अपने भीतर एक नया विश्वास बनाते हैं। और धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाता है कि मैं इससे निपट सकता हूं। यही मानसिक ताकत है। जीवन में असली आज़ादी तब आती है जब आप दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहते। लोग क्या सोचेंगे ये सवाल खत्म नहीं होगा, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि उस सवाल को कितनी अहमियत देनी है। महान लोग आलोचना से डरते नहीं हैं, वो उसे पर्सनल नहीं लेते। वो जानते हैं कि हर इंसान अपनी सीमित समझ से बोलता है। जब आपका उद्देश्य खुद से बड़ा होता है तो आलोचना छोटी लगने लगती है। एक बहुत ही गहरी बात है, हम सब एक ही चीज चाहते हैं, स्वीकृति, प्यार, महत्व। लेकिन जब हम इसे बाहर ढूंढते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। जब आप खुद को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो दुनिया की स्वीकृति बोनस बन जाती है, जरूरत नहीं। यही इनर एक्सीलेंस की दिशा है। अंदर की दुनिया को इतना मजबूत बनाना कि बाहर की हलचल असर ना करे। और याद रखिए, असफलता कोई दुश्मन नहीं है, वो सबसे ईमानदार शिक्षक है। हर हार आपको कुछ बताती है, हर गलती आपको थोड़ा बेहतर बनाती है, लेकिन सिर्फ तब जब आपका अहंकार सीखने दे। जो इंसान खुद को परफेक्ट साबित करना चाहता है वो सीख नहीं पाता, और जो सीखना चाहता है वो परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ देता है। अब तक हमने समझा कि डर की जड़ अहंकार है और दबाव में टूटने की वजह हमारा अपने बारे में बना हुआ विचार है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब भावनाएं बहुत तेज हो जाती हैं, जब गुस्सा, घबराहट या डर अचानक हावी हो जाता है, तब क्या किया जाए? ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं से लड़ते हैं। मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा अब भावना से लड़ते हैं वो उतनी ही ताकतवर हो जाती है। भावनाएं दुश्मन नहीं है, भावनाएं संकेत हैं। डर आपको बताता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। घबराहट बताती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं। गुस्सा बताता है कि कहीं न कहीं आपकी कोई उम्मीद टूटी है। समस्या भावना नहीं है, समस्या है भावना से भागना। महान लोग भावनाओं को दबाते नहीं हैं, वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। वो कहते हैं अभी मेरे अंदर डर है, लेकिन डर मैं नहीं हूं। यहीं से इमोशनल कंट्रोल शुरू होता है। भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस ही ना करें। इसका मतलब है कि आप भावना के बावजूद सही काम करें। जब आप भावना को स्वीकार करते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होने लगती है, लेकिन जब आप उसे नकारते हैं तो वो अंदर ही अंदर जहर बन जाती है। अब बात आती है स्टेट की। आप हर समय किसी न किसी मानसिक अवस्था में होते हैं, कभी शांत,
कभी बेचैन, कभी आत्मविश्वास से भरे हुए और कभी पूरी तरह टूटे हुए। आपकी परफॉर्मेंस आपकी स्टेट पर निर्भर करती है, आपकी परिस्थिति पर नहीं। एक ही परिस्थिति में एक इंसान पैनिक करता है और दूसरा इंसान शांत रहता है। फर्क स्टेट का है। अच्छी बात यह है कि स्टेट बदली जा सकती है। आप अपनी सांस से स्टेट बदल सकते हैं। गहरी धीमी सांसें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं। तेज और उथली सांसें डर बढ़ाती हैं। आप अपने शरीर से स्टेट बदल सकते हैं। सीधा खड़ा होना, आंखें ऊपर रखना, शरीर में ऊर्जा लाना। आप अपने फोकस से स्टेट बदल सकते हैं। आप किस पर ध्यान दे रहे हैं, डर पर या प्रक्रिया पर? महान परफॉर्मर रिजल्ट पर ध्यान नहीं देता, वो अगले छोटे कदम पर ध्यान देता है। अब बात करते हैं विश्वास की गहराई की। आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार खुद से कहते हैं, वही आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप खुद को बार बार विक्टिम की तरह देखते हैं तो आप अंदर से कमजोर होते जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को लर्नर की तरह देखते हैं तो हर परिस्थिति आपको मजबूत बनाती है। विश्वास बदलने का सबसे तेज तरीका है अपने शब्द बदलना। आप खुद से कैसे बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है। मैं टूट गया हूं और ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख रहा हूं। इन दोनों वाक्यों का असर आपके दिमाग पर बिल्कुल अलग होता है। अब डर और फोबिया की बात करें। डर तभी बड़ा बनता है जब आप उससे बचते हैं। आप जितना डर से भागते हैं वो उतना आपका पीछा करता है। लेकिन जिस दिन आप डर की आंखों में देखकर कहते हैं ठीक है आओ, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के साथ आगे बढ़ना। अब प्रेशर में ग्रेस की बात। ग्रेस का मतलब है शांत रहना, सम्मान बनाए रखना और परिस्थिति के बावजूद अपने मूल्यों पर टिके रहना। जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तब भी अगर आप सही व्यवहार चुनते हैं तो आप जीत चुके होते हैं। प्रेशर में इंसान का असली चरित्र बाहर आता है। जो सिर्फ जीत के लिए अच्छा है वो हार में टूट जाता है, लेकिन जो सीखने और बढ़ने के लिए खेलता है वो हर हाल में आगे बढ़ता है। अब लीडरशिप की बात। सच्चा नेता वो नहीं होता जो सबसे आगे खड़ा हो। सच्चा नेता वो होता है जो दूसरों को ऊपर उठाए। महान लीडर खुद को बड़ा साबित करने में नहीं लगे रहते, वो दूसरों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। और जहां सुरक्षा होती है वहां क्रिएटिविटी और एक्सीलेंस पैदा होती है। अंत में एक बहुत गहरी बात, आप जितना खुद पर ध्यान देंगे उतना डरेंगे, और जितना दूसरों के लिए कुछ करने पर ध्यान देंगे उतने मजबूत बनेंगे। सेल्फलेसनेस कमजोरी नहीं है, सेल्फलेसनेस सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका उद्देश्य खुद से बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें आपको हिला नहीं पाती। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ जानकारी नहीं थी, वो एक नई सोच की नींव थी। लेकिन असली सवाल ये है कि इस सोच को जिंदगी में कैसे उतारा जाए, क्योंकि इनर एक्सीलेंस किताबों में समझ आने वाली चीज नहीं है, ये रोज जीने की प्रक्रिया है। असली बदलाव किसी बड़े दिन से शुरू नहीं होता, वो किसी छोटे साधारण से पल में शुरू होता है। उस पल में जब आप वही करते हैं जो सही है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। अधिकतर लोग चाहते हैं कि पहले आत्मविश्वास आ जाए फिर वो कदम उठाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मविश्वास कदम उठाने से आता है, इंतजार करने से नहीं। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, हर बार जब आप असहजता को सहते हैं, हर बार जब आप प्रक्रिया पर टिके रहते हैं, आप अपने भीतर इनर एक्सीलेंस को मजबूत करते हैं। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक आसान रास्ता जो तुरंत आराम देता है, और दूसरा सही रास्ता जो शुरुआत में मुश्किल लगता है। इनर एक्सीलेंस हमेशा दूसरे रास्ते को चुनना सिखाती है, क्योंकि जो रास्ता आज कठिन लगता है वही कल आपको आजाद करता है। अब बात करते हैं अनुशासन की। लोग अनुशासन को सजा समझते हैं, लेकिन अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन आजादी है। जो इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं करता वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, और जो इंसान अपने मन को ट्रेन करता है वो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएं। अनुशासन का मतलब ये है कि आप अपने मूल्यों के प्रति वफादार रहें। जब मन कहे छोड़ दो और आप कहें नहीं, यही इनर एक्सीलेंस का अभ्यास है। अब बात आती है पहचान की। आप खुद को किस कहानी में देखते हैं? क्या आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो हालात का शिकार है, या ऐसा इंसान जो हर हालात से सीखता है? आपकी पहचान वही बनती है जो आप बार बार खुद से कहते हैं। अगर आप खुद को कमजोर कहेंगे तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा, लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आपका दिमाग उस पहचान को सच करने लग जाएगा। अब बात आती है रिश्तों की।
इनर एक्सीलेंस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं सुधारती, ये रिश्तों को भी गहरा बनाती है। जब आप खुद से सुरक्षित होते हैं तो आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। आप दूसरों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और सच्चे रिश्ते बना पाते हैं। जो इंसान अंदर से खाली होता है वो दूसरों से लेने की कोशिश करता है, और जो इंसान अंदर से भरा होता है वो दूसरों को देने लगता है। यही फर्क होता है। अब जीवन के उद्देश्य की बात। हर इंसान को ये जानना जरूरी नहीं कि वो जिंदगी में क्या बनेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो कैसे जिएगा। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा, नाम या जीत है तो एक दिन वो आपको खाली छोड़ देगा। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है सीखना, बढ़ना और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना, तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। इनर एक्सीलेंस यही सिखाती है कि आप परिणाम के पीछे नहीं, उद्देश्य के साथ चलें। जब आप उद्देश्य के साथ चलते हैं तो परिणाम अपने आप आने लगते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, जिंदगी में असली जीत बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है। जब आप अपने डर से भागते नहीं, जब आप अपनी असफलता से टूटते नहीं, जब आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करते, जब आप हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करते हैं। आप परफेक्ट नहीं बनेंगे और बनना भी नहीं है। आपको बस ईमानदार रहना है, प्रक्रिया के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति और अपने दिल के प्रति। यही इनर एक्सीलेंस है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप दबाव में भी शांत हैं, असफलता में भी स्थिर हैं और सफलता में भी विनम्र हैं। जहां आप जीतते हैं लेकिन जीत के गुलाम नहीं बनते, जहां आप हारते हैं लेकिन हार से टूटते नहीं, और सबसे बड़ी बात कि जहां आप जिंदा महसूस करते हैं। अगर आपने ये पूरा सफर सुना है तो अब आप वही इंसान नहीं हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। शायद बहुत कुछ बाहर नहीं बदला, लेकिन अंदर कुछ जरूर बदला है। याद रखिए, इनर एक्सीलेंस कोई मंजिल नहीं है, ये रोज चुना जाने वाला रास्ता है। हर दिन, हर पल, फिर से। अगर ये ऑडियो बुक आपको अंदर से छू पाई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी में मजबूती चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि असली खेल बाहर नहीं, अंदर खेला जाता है, और जो अंदर जीत गया वो जिंदगी जीत गया।